इंडिया की मिट्टी हमेशा से एकता और धर्म की मिसाल रही है, लेकिन संभल का ये नया डिस्प्यूट एक और कम्युनल टेंशन की वजह बन गया है। इस बार बात मस्जिद और मंदिर के क्लेम्स तक आ गई है और इसका रिजल्ट 4 लोगों की जान ले चुका है। ये सब तब शुरू हुआ जब विष्णु शंकर जैन, जो कि हरिशंकर जैन के बेटे हैं, जिन्होंने फेमस केस राम जन्मभूमि का केस लड़ा था, उन्होंने ये क्लेम्स किया है कि संभल के हिस्टोरिकल शाही जामा मस्जिद के एक पुराने टेम्पल के ऊपर बनाई गई है। कोर्ट ने इस केस को सुना और सर्वे का ऑर्डर दिया, लेकिन मस्जिद के अंदर टेम्पल का सबूत ढूंढने का ये फैसला एक बड़ी कंट्रोवर्सी का ट्रिगर बन गया। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर भीड़ कंट्रोल के बाहर हो गई। स्लोगन्स, नारेबाजी और फिर पत्थरबाजी से शुरू हुआ ये मामला तब और वायलेंट हो गया जब क्राउड में गोलियां चलनी शुरू हो गई और इसका रिजल्ट ये रहा, 4 लोग मौत के शिकार हो गए और दर्जनों घायल हो गए। हिंसा के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बहुत से लोगों पर FIR हो चुकी है और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है। लेकिन इस डिस्प्यूट का असली फैसला कोर्ट की अगली हियरिंग पे, जो 29 नवंबर 2024 को होगी, तब ही होगा। ये डिस्प्यूट्स 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट केस बन गया है। ये एक्ट स्पेसिफिकली ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, को तोड़कर बदला नहीं जाएगा। ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनल वायलेंस और डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसे ये भी डिसाइड होता है कि मस्जिद के अंदर कोई टेम्पल के सबूत को ढूंढना लीगल है या नहीं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन को इग्नोर करना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगर ये केस कोर्ट में चलता है और मस्जिद के कैरेक्टर को बदलने की कोशिश होती है तो ये एक्ट डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, लेकिन अगर फैक्ट्स प्रूव होते हैं तो केस और लंबा खींच सकता है। अब पहले ये समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो 15 अगस्त 1947 के रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। किसी भी रिलीजियस प्लेस का स्टेटस बदलना इलीगल है। ये सेक्शन नंबर 3 में कहा गया है। कोर्ट में नए केसेस फाइल नहीं किए जा सकते, ये भी इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में कहा गया है। इस एक्ट का एक्सेप्शन सिर्फ अयोध्या केस के लिए था। अयोध्या जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक्ट सेकुलरिज्म और कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्लियरली ये कहता है कि स्टेटस नहीं बदलना चाहिए तो संभल मस्जिद पर सर्वे क्यों हो रहा है? पिटिशनर का कहना है कि सर्वे सिर्फ हिस्टोरिकल प्रूफ के लिए है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक्ट का वायलेशन है और कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ रहा है। अभी संभल के केस में कोर्ट की अगली हियरिंग 29 नवंबर 2024 को होने वाली है। पिटिशनर अपने इंपॉर्टेंट सबूत कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं और मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन इस ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। ये मुद्दा सिर्फ एक मस्जिद और मंदिर का नहीं, बल्कि सेकुलरिज्म और कम्युनल हार्मनी का सवाल है। आगे क्या होगा ये कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। देश का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। हिंदू मस्जिद के नीचे से मंदिर निकालने में बिजी है और मुस्लिम उन्हीं मस्जिद और मंदिर के सामने से पत्थर ढूंढ रहा है और एजुकेटेड लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। ये डिस्प्यूट एक नई टेंशन को जन्म दे रहा है। कोर्ट का वर्डिक्ट ये डिसाइड करेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या हम रिलीजियस हार्मनी के असली एसेंस को कभी समझ पाएंगे? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो।